एक गांव में मालती नाम की महिला रहती थी। उसका बेटा किशोर शहर में कपड़ों की फैक्ट्री का मालिक था और अच्छे पैसे कमाता था। मालती का समृद्ध परिवार था, लेकिन फिर भी मालती पुराने ख्यालात की थी। एक दिन उसकी पड़ोसी सहेली रेखा उसके घर आई। सुना है तुम किशोर की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही हो? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? पता कैसे नहीं चलेगा? तुमने कल सुमन से कहा और उसने पूरे गांव में बात फैला दी। अब औरत के पेट में कोई बात कब तक रुकेगी? हाँ, मैं सोच रही थी कि इस साल किशोर की शादी कर दूं। बस इसीलिए ये बात मैंने सुमन से कही थी कि कोई गांव की अच्छी लड़की नजर में हो तो बता देना। अरे मालती बहन, गांव में तो सारी अनपढ़ लड़कियां हैं और अपना किशोर तो पढ़ा लिखा ठहरा, तो वो भला गांव की अनपढ़ लड़की से शादी क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? वो मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम्हें तो पता है, पढ़ी लिखी लड़कियां घर तबाह कर देती हैं। इसीलिए अनपढ़ लड़की देख रही हूँ जो मेरी मुट्ठी में रह सके। तुम्हारी सोच तो तुम्हारी जैसी पुरानी हो गई है। अब जमाना बदल गया है। हाँ, तू रहने दे अभी। हमेशा उल्टी ही बात करती है। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। और मालती वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद किशोर शहर से गांव आया और जब उसे शादी के बारे में पता चला तो उसने माँ से कहा, माँ, अब आपको मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लड़की ढूंढ ली है। उसका नाम दीपा है। यह कहते हुए किशोर माँ को लड़की की फोटो दिखाता है। लड़की तो सुंदर है, पर ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है ना? पढ़ी लिखी है और मेरे दोस्त की कंपनी में फैशन डिजाइनर का काम भी करती है। ये फैशन डायनासोर क्या है? फैशन डायनासोर नहीं, फैशन डिजाइनर, मतलब कपड़ों की सुंदरता बढ़ाने का काम करती है। माँ, हमारी नंबर 1 जोड़ी है। मैं फैक्ट्री में कपड़े बनाऊंगा और दीपा उन्हें डिजाइन करेगी। नहीं नहीं नहीं, इससे तेरी शादी नहीं हो सकती। पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है और ऊपर से शहरी, ये तो पूरा ही घर खा जाएगी। हाँ, पढ़ी लिखी नौकरी वाली बहू नहीं, आपकी ये सोच घर खा जाएगी। और माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ दीपा के साथ करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इस तरह किशोर मालती से गुस्सा होकर शहर चला गया। किशोर के गुस्से और जिद के कारण मालती शादी के लिए राजी हो गई और किशोर को कहा, ठीक है, तू उस लड़की से शादी कर ले, लेकिन एक शर्त पर कि वो नौकरी नहीं करेगी और घर पर रहकर गृहस्थी संभालेगी। फिर कुछ समय बाद किशोर और दीपा की शादी हो जाती है। शादी के बाद दीपा नौकरी छोड़कर घर के काम करने लगी और किशोर अपना कारोबार संभालने लगा। सब सही चल रहा था कि एक दिन किशोर को फोन आया। हेलो मालिक, शॉर्ट सर्किट के कारण हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। पूरा कारखाना जलकर खाक हो गया। यह सुनकर किशोर के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास कुछ गहने हैं, उसे तोड़कर हम फिर से अपना कारोबार खड़ा कर सकते हैं। नहीं, इतने कम पैसों से कुछ नहीं होगा। लोगों के उधार भी तो देने हैं। ठीक है, इससे मैं फैशन डिजाइनर का काम शुरू करती हूँ। नहीं नहीं बहू, तुम कुछ नहीं करोगी। लोग क्या कहेंगे? नहीं माँ जी, हमें लोगों से क्या मतलब है। आज हमारा बुरा वक्त है, कोई बैठकर हमें पैसे लाकर नहीं देगा। और वैसे भी मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, काम करना चाहती हूँ। हाँ माँ, ये सही कह रही है। वैसे भी अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और फिर दीपा अपने गहने तोड़कर फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू करती है और किशोर शहर जाकर ऑर्डर लेने का काम करने लगा और दोनों खूब मेहनत करने लगे। धीरे धीरे उनका काम बहुत बढ़ता चला गया और उन्होंने एक बड़ी फैशन डिजाइनिंग कंपनी खोल दी। यह सब देख रेखा मालती से कहती है, अच्छा, तो अब बड़ी कंपनी भी शुरू कर दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी बहू जो इतनी होशियार है। अगर उस दिन भी तुमने बहू को काम करने से रोका होता तो आज तुम्हारे दिन बहुत बुरे होते। हाँ रेखा, तुमने सही कहा। मैं गलत सोचती थी। बहू को मुट्ठी में नहीं, दिल में रखना चाहिए। आज मेरी बहू पढ़ी लिखी है
और उसके काम की वजह से ही आज हमारे फिर से अच्छे दिन आए हैं। इसीलिए सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए और पुरानी सोच बदलकर जमाने के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे इस पर ध्यान ना देकर अपने काम पर ध्यान देना चाहिए।